नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनिंद्र रास्तों, आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज़। आज हम बात कर रहे हैं अंधेरी वेस्ट में लिंक रोड पर कुछ कलाकार हमारे साथ हैं जो बॉलीवुड में मेहनत कर रहे हैं। हर किसी का अपना सपना है, लेकिन सपना जब टूटता है तो तकलीफ कितनी ज़्यादा होती है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार पुत्र का ज़माना है, बड़े बड़े बैनर वाले फिल्में बनती हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मुनीलाल है। आप बताइए, फिल्म इंडस्ट्री में जो बदलाव आया है, शुरुआती दौर में जब आपने कदम रखा होगा तब और अब में कितना बदलाव पाते हैं? देखिए, परिवर्तन तो दुनिया का नियम है। परिवर्तन पहले था कि केवल ऐड ये फिल्में बनती थी तो लोगों को रोजगार कम था, और आज है कि ऐड, फिल्में, सीरियल इतने सारे हैं, काम तो बहुत है, लेकिन वही अभी हमारे और लोग मित्र लोग बताया कि बहुत सारा त्रासदी है, करेक्टर है। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर है कि आज उधार कल नगद, यानी कि आप काम कीजिए आज और पेमेंट मिलेगा 3 महीने के बाद, कहीं 4 महीने के बाद। हाँ, इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो 10 दिन 15 दिन के अंदर भी पेमेंट देते हैं, वो भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वही कि आज उधार कल नगद वाली बात है। परिवर्तन तो हो रहा है, काम भी का अवसर है, लेकिन वे बहुत अजीब सिस्टम है इसका कि आप वहाँ जाइए, थक जाते अंत में हम किस्मत के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हैं कि वह क्या करेगा उसके मुताबिक चलते रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर मैं यहाँ देखता हूँ जितने हमारे सर्कल के भाई लोग हैं, एक्टर भाई लोग हैं, उनमें ज़बरदस्त जज्बा है और वो ताकत है हमेशा अपने आप को आगे रखने के लिए। अगर हम सरकार की बात करें, सरकार से हम अपने आप को दूर नहीं रख सकते। सरकारें जब कहती हैं, सरकार बनने से पहले बड़ी बड़ी बातें होती कि अच्छे दिन आएंगे। क्या आप सरकार बदलने के बाद कुछ बदलाव आप लोगों के जीवन में भी आता है? जी हाँ सर, सरकार बदलती है और उसके साथ साथ हमारे जीवन में भी बदलाव आता है। हम तो एक्टर है, मेरा नाम चंदन श्रीवास्तव है और मैं तो फिल्म लाइन से ही ज़्यादातर बातें करता हूँ। मैं 6 साल पहले आया था और मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऑडिशन देता हूँ, हमें काम भी मिलता है। हम जब शूट पे जाते हैं तो हमारे काम की तारीफ भी होती है, जब हम ऑडिशन देते हैं तो भी हमारे काम की, हमारे ऑडिशन की तारीफ होती है। लेकिन तकलीफ बस एक बात की रहती है कि अगर हम किसी के बेटे होते, किसी बड़े स्टार के, किसी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के, तो हमें बहुत अच्छा ब्रेक मिलता, लेकिन वो ब्रेक नहीं मिलता है हमें बस हम यही बात कहना चाहेंगे कि कोई ये ना देखे कि ये डायरेक्टर का बेटा है, प्रोड्यूसर का बेटा है, या गरीब से है या अमीर से है, चौल से रह के आया या बिल्डिंग से है या नीचे फुटपाथ से सो के आया है। अगर ऑडिशन ले, पूरी मेहनत ईमानदारी से, अगर यू हैव टैलेंट, उसके पास टैलेंट है तो उसकी कास्टिंग हो। बस मैं फिल्म इंडस्ट्री से यही कहना चाहूँगा। इसको तय कैसे करेंगे हम, क्योंकि गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। हाँ, जो अगर अच्छे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं या उन्हें लगता है कि ये एक्टर है, इसमें दम है, एक ऑडिशन ले, ईमानदारी से ऑडिशन ले, अगर उस ऑडिशन में जो सिलेक्ट होता है उसे ज़रूर चांस दिया जाए। कास्टिंग काउच से भी हम बार बार अपने आप को जोड़ते रहे हैं और कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं कि कास्टिंग काउच का जो नाम है उसका खौफ फैल जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता, शोषण होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि शोषण कई बार होता है लोगों का, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए शायद वो नहीं आ पाता। एक्चुअल शोषण के जो तरीके हैं होते तो हर जगह हैं, तरीका अलग अलग है। जस्ट लाइक जो आर्टिस्ट हैं, जैसे कई बार लड़कियों का जो कास्टिंग काउच का मसला जो आता है, उसमें दोषी सिर्फ डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन हाउसेस नहीं, वो हम भी हैं। क्योंकि हम क्या होता है कि कागज़ की कश्ती की तरह सवार हो जाते हैं। हमें पता है कि ये पानी में डूब ही जाएगा, फिर भी हम उस पर सवार हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि जो शोषण है, शोषण एक मेंटल लेवल से भी होता है। जैसे एक एक्टर या एक असिस्टेंट सालों साल एक प्रोडक्शन हाउस तक जाता है, और फाइनली क्या होता है कि उसका कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये एक मेंटल सोशल हो जाता है। दूसरा ये शोषण है, आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें बदलती तो हैं, लेकिन सिर्फ पेपर पे बदलती हैं। वो पूरी तरह से, मतलब जैसे अभी हाल ही में हड़ताल, बहुत बड़ा हड़ताल हम लोगों ने किया था, डायरेक्टर्स ने, एडिटर्स ने। तो उसमें क्या हुआ था कि पैसे बढ़ने की बात हुई थी। तो अब क्या होता है कि पैसे बढ़े या ना बढ़े, आदमी को ये भी डर हो जाता है, मैं छोड़ूं तो पिछला भी खड़ा है। तो वो वहाँ भी, ये भी एक तरह का शोषण हो जाता है कि वो जानता है कि इसको इतना ही बोलूँगा तो करूँगा, मिलेगा उतना ही,
जितना वो देंगे। हमने जो भी क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो भी चाहे फेडरेशन से चाहे एसोसिएशन से जो बना हुआ वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो फाइनली क्या होता है कि वो नहीं कर रहा है तो मैं नहीं कर, तो वो, तो ये चीज़ें चलती रही हैं। तो ये चीज़ें इसीलिए चलती रही हैं कि ज़रूरत है, हमारे पास वो चीज़ें नहीं जिसकी हमें ज़रूरत है वो है ही नहीं, तो इसलिए हर कोई ये करने को मजबूर हो जाता है। तो ये भी एक तरह का शोषण है, ऐसे भी शोषण करते रहते। तो अब क्या है कि हम शोषित कैसे ना हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम मतलब अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म वाले बहुत लोग हैं पॉलिटिक्स में, उनकी पहुंच बहुत ऊंची तक है, सब जानते हैं, नाम लेना सही नहीं होगा लेकिन आप समझ सकते हैं। क्या उनका सहयोग बिल्कुल नहीं मिलता? कहीं कहीं सहयोग मिलता है, लेकिन परोक्ष रूप से सीधा सीधा नहीं मिलता है। जैसे कई लोग मीटिंग्स में या जिसमें बोल तो लेते हैं लेकिन आर्टिस्टों का भला नहीं कर पाते, टेक्नीशियन का भला नहीं कर पाते। जो अभी रिसेंटली हुआ था, पैसे बढ़ने की बात जो हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने, एडिटर्स ने, इसने उसने सारे लोगों ने किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि वो कुछ नहीं हुआ, वो चीज़ें खाली कागज़ पे बढ़ी। जैसे जावेद साहब ने किया था, जावेद साहब ने अभी राइटर्स की रॉयल्टीज़ की बातें की हैं, IPRS नहीं, IPRS के बाद वो जो स्टोरी स्क्रीन प्ले डाले हुए हैं, तो ये सदन में पूरी तरह से पास हो गया है, सदन में पास हो गया है, लेकिन यहाँ अभी तक पारित नहीं हो, लागू अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये काम एक अच्छा हुआ है, जावेद साहब ने एक अच्छा ये काम किया है। बाकी और भी लोग हैं, हेमा जी हैं, शत्रुघ्न साहब हैं, और कई लोग हैं बड़े हैं, लेकिन इन लोगों ने कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई। जावेद साहब को छोड़कर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जिन, और कुछ लोग और आते रहेंगे, चीज़ें बचती जाएंगी। हर चमकने वाले चीज सोना नहीं होती, ऐसा भी डायलॉग हमने फिल्मों में सुना है। जो कलाकार हैं ये ओरिजिनल लोग हैं और बहुत मेहनत करते हैं। हर किसी के साथ कोई ना कोई समस्या है, उसको हम समझें। मिसबा साहब हैं, मिसबा साहब आप किस तरह से परेशानी महसूस करते हैं? सर मैं परेशानी महसूस करता हूँ कुछ इस तरह से, जैसे हमारे कास्टिंग वाले ने इंडस्ट्री को जैसे हाइक कर रखा है। प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब किसी ज़माने में मिला करते थे, अब चूंकि वो अपने काम में प्रोजेक्ट चूंकि इतना लंबा हो गया है कि वो खुद मिलना नहीं चाहते, तो उन्होंने जिस प्रोडक्शन में जाइए, आप साल भर चक्कर काटिए, तो वो एक ही जवाब देगा कि हमारे कास्टिंग डायरेक्टर साहब हैं मुकेश छाबड़ा, आप उनसे मिलिए। सर मुकेश छाबड़ा जी की कहानी मैं बता दूं कि वो भी किसी ज़माने में यहाँ एक्टर बनने आए थे, टू बी वेरी फ्रैंक, और किसी ज़माने में वो कहते हैं कि हम NSD से हैं, तो वो NSD से नहीं है। NSD के डिपार्टमेंट में वो जाते थे एक स्टूडेंट की तरह, कभी कभार वो वहाँ की लॉबी में जो लाइब्रेरी है उसमें वो किताब बांटा करते थे, किताब दिया करते थे स्ट्रगल। नुकसान जो है वो बताइए, वो ठीक है, उन्हें देखेंगे हम कभी। अब उन्होंने घेर रखा है किसी, मतलब वो अनुराग कश्यप को चुने, पहले तो आए असिस्टेंट बने कास्टिंग डायरेक्शन में, उसके बाद उन्होंने ऐसा घेरा, दलाली शुरू कर दी, जो कास्टिंग कोच भी है, ठीक है। उसके बाद अनुराग कश्यप से बहुत वाबासी ली, चाबासी ली कि भाई मतलब कास्टिंग छाबड़ा इज द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर, और उन्होंने ये कर दिया, तीर मार दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, जो भी आएगा कास्टिंग करने वो कास्टिंग एक्टर की ही करेगा, ठीक है। ऐसे में वो अपने एक ग्रुप बंदी बांट लिए हैं। एक लड़का हमारे साथ गया हुआ था उससे काम मांगने, तो उसको वो बोलता है कि मैं आपको काम क्यों दूं, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे रिश्तेदार हो। तो सर मैं डायरेक्टर साहब को यही कहना चाहूँगा कि सर एक ऐसा कास्टिंग वाला चुनिए जो ईमानदार हो, या फिर मैं सेंसर से ये बात, आप लोग हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं ऐसे ईमानदारी की बात हो? बिल्कुल सही, ठीक है सर। मैं अपने सिंटा और उसके ये जो मतलब क्या बोलते हैं सिंटा के साथ क्या एसोसिएशन और उसके जो मतलब फेडरेशन है, उसके जो क्राफ्ट है, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा सर कि ये हिंदी फिल्में हैं, ये कोई रीजनल फिल्में नहीं है। मुकेश छाबड़ा जी ने एक नया तरीका ईजाद कर दिया है कि जिस जगह शूट होगी वहीं से आर्टिस्ट लेंगे। सर पूरे इंडिया में लोग खित्ते खित्ते से, जगह जगह से लोग यहाँ आते हैं, नेपाल के, हिंदुस्तान के, गुजरात के। छाबड़ा जी के बारे में और बात करें कभी। अभी हम कलाकारों का आप बताइए, आप किस तरह से अपनी परेशानी देखते हैं? देखिए सर, परेशानी क्या है, सब कोई लगे हुए हैं, हर कोई परेशान है इस शहर में, अमिताभ बच्चन से लेके मैं भी तक, हर कोई परेशान है। तो कोई अपना तख्ता रखने पे लगा हुआ है, कोई तख्ता पलटने पे लगा है, तो हर कोई परेशान है। जहाँ तक कास्टिंग डिपार्टमेंट की बात हो गई तो सर ये कॉर्पोरेट लेवल की फील्ड हो गया। आपको जैसे पता है, जैसे मिसबा ने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं
जो डिजर्व नहीं करते कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम कर सकें, किस तरह से उनका विरोध होना चाहिए इंडस्ट्री में ताकि उनको बैन किया जा सके? नहीं सर, ये बैंड तो होना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि अब सर मैं बताना चाहूँगा कास्टिंग डायरेक्टर सर एक यूनियन और फेडरेशन के तहत ये रजिस्टर्ड होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि जितने भी बिग कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जैसे एक्टर का फेडरेशन है उसी तरह कास्टिंग डायरेक्टर का भी फेडरेशन होने वाला है, और इसमें लोगों को अपनी लाइफ दिखने लगा है। बड़े बड़े अभी मुकेश छाबड़ा को बहुत बड़ा अवार्ड मिला, आईफा अवार्ड, हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छी कास्टिंग की हो, ना भी करता तो फिल्म बहुत अच्छी थी, हो सकता है फिल्म के लिए मिला। तो ये है कि उसको बैंड करना बहुत मुश्किल है, और डायरेक्टर क्रिएटिव अब सब ये फील्ड हो चुका है, डायरेक्टर क्रिएटिव प्रोडक्शन डायरेक्शन, ये सब अलग अलग तमाम फील्ड है, और तमाम लोग इसमें आके अपने करियर को जो हाइप देना चाहते वो सब इसमें लगे हुए हैं। तो उसी में कोई एक्सप्लॉइट करता है, कोई मेरे लिए बहुत अच्छा है मुकेश छाबड़ा, या नंदिनी किसी के लिए बहुत खराब है, या मेरे लिए मुकेश बहुत खराब है। तो सबका असर अपना अपना एक सोचने का नजरिया है ना, ये सबका एक जी अपना नाम बताइए। मैं शैलेंद्र हूँ, मैं भी सिंटा मेंबर हूँ और एक्टर ही हूँ। लेकिन बेसिकली अभी हम ज्यादा मुकेश छाबड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको लेकर बात नहीं है, बात सिर्फ उनको लेकर नहीं है, तमाम जो नए प्रोडक्शन हाउसेस आ रहे हैं प्रतीक है। हाँ, एक तरीके से हम शोषण करते हैं, लेकिन क्या है बेसिकली कास्टिंग नहीं, हम एक आदमी को लेकर क्यों बोले, एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर क्यों बोले, लेकिन मैं पूरे हम कास्टिंग एक एरिया की बात कर रहा हूँ, जो सर्कल है कास्टिंग का, वो बेसिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ रहेगा, तभी उन एक्टरों को कास्ट कर रहे हैं जिनसे उनका कुछ स्वार्थ निकल रहा है। बेसिकली टैलेंट और प्योर लेवल पे, प्योर टैलेंट के बेसिस पे कोई भी कास्टिंग नहीं करना चाह रहा है। उस आर्टिस्ट से किसी को पैसे मिल रहे हैं या किसी को और लाभ हो रहा है, तभी वो आर्टिस्टों को कास्ट कर रहा है। तो ये जो गंध है, ये जो कीड़ा है स्वार्थ का, वो पूरे कास्टिंग एरिया में कहीं ना कहीं घुस गया है। तो कहीं ना कहीं जो जेन्युइन आर्टिस्ट है, जो बेसिक लेवल पे है, जो रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनको अभी तक नाम या फेम मिला नहीं है, तो इस चक्कर में हो रहा है कि उनका बहुत बुरी तरीके से शोषण हो रहा है। और आप चाहे तो और भी कुछ अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। शोषण से सब कुछ समझ में आ जाता है। कलाकारों का एक सपना होता है, सपना, शोषण और उसके बीच की जो यात्रा है उसको लेकर भी बहुत अजीबोगरीब स्थिति बनती है। आपको क्या लगता है शोषण और सफलता के बीच की जो यात्रा है उसको कैसे देखते हैं आप? अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर 3.5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, और कोई पैमाना नहीं है यहाँ पर कि आप ओवर द नाइट स्टार बन जाएंगे। आप पाए और आपको किसी ने फिल्म में चांस दे दिया, ओवर द नाइट यहाँ पर कुछ नहीं होता है। आपको हर दिन घर से निकलना है, हर दिन स्ट्रगल करना है। कुछ लोग आपको काम देंगे, कहीं से आप भगाए भी जाएंगे, कहीं पे आपका शोषण भी होगा। मनोबल पे कितना असर पड़ता है? मनोबल की बात करें, मनोबल पे तो असर पड़ता ही है। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप बार बार जाते हैं, आपको रिजेक्शन मिलता है, तो मनोबल पे तो असर पड़ता ही है। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हमें यहाँ पर हमें टिके रहना है, मेहनत करनी है और उसी में काम पाना है, कोई तरीका तो है नहीं। ये जो विश्वास है, ये विश्वास कहीं ना कहीं से कलाकारों के अंदर एक विश्वास पैदा करती है, और जो हम मेहनत करने के लिए अपना इरादा को आगे ले जाने के लिए बढ़ते हैं तो वो जज्बे में इजाफा होता है। सर बताइए अपना नाम। सर मेरा नाम रमेश सिंह है, और मैं पिछले 6 सालों से यहाँ मुंबई में हूँ, और आई थिंक मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पर फिल्मों में काम पाने के लिए। बहुत जगह जाता हूँ, ऑडिशन वगैरह देता हूँ, सभी लोग कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बस यही सोच के रह जाता हूँ कि आखिरकार अच्छा किया तो मेरी यहाँ पे कास्टिंग क्यों नहीं हुई। तो मैं सर की बातों से, यहाँ पे जो भी मेरे भाई हैं एक्टर भाई, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि जो ये कास्टिंग डिपार्टमेंट जो ये आ गया है अलग से, एक जमाना हुआ करता था कि जैसे कि बच्चन साहब है, राजेश खन्ना साहब है, ये डायरेक्टर के घर जाया करते थे, उनके स्टूडियो जाया करते थे या उनके ऑफिस, क्योंकि उस जमाने में तो ऑफिसें नहीं थी, लेकिन आज तो सारी बाकायदा ऑफिसें हैं। वहाँ पे इंसान अगर जाए तो लोग यही कहते हैं कि आप उनसे मिल लो, फला कास्टिंग डायरेक्टर से मिल लो, इनसे मिल लो। तो ये थोड़ी बात जो, और वहाँ पे जाओ तो वो बदलाव चाहते हैं। हाँ, क्रांति करनी होगी। तभी बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखिए, बहुत ही संक्षेप। सर मैं बताना चाहूँ तो क्रांति तो सर ऐसा नहीं है कि 1947 की लड़ाई है सर कि लड़ा जाए। सर ये एक ऐसा तलवार है जिसको उठाने के लिए दम चाहिए। जैसे कि आज जो भी एक्टर आ रहे हैं वो एक पैकेज लेकर आ रहे हैं, है ना। हम ऑडिशन देते हैं, ऑडिशन देना ही हमारा काम नहीं है, उसके पीछे सर कितनी लड़ाई है, अपने आप को कितना फिट करना है, कितना मेहनत, यानी लड़ाई करनी होगी ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उसको समझना होगा। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड के
का सफर तय करते हैं और राजनीति की गलियारों में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं उसको देखकर कहा जा सकता है कि वाकई इनका यूज तो होता है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आना चाहिए उसकी लगातार कमी है। आज के इस सफर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक मेरे कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।